देखिए हम लोग जो है अभी प्रूफ करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। ये क्लास 9th का है। इसमें 3 ठो हम लोग को प्रूफ करना है। एक प्रूफ करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड जो है आपका वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो है आपका थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दीजिएगा इसमें इसमें जो है आपको भी क्या है। भी है आपका फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद टी क्या है इसमें, तो टी है आपका टाइम। अब जो है इसमें ए है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एस है, एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एक्चुअल में बहुत ही इजी है। सबसे पहले इसको क्या होता है कि हम कंसिडर करते हैं कि एक पार्टिकल्स है। क्या है, एक पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स जो है यहाँ से यहाँ तक जो है यूनिफॉर्मली जो है एक्सेलरेटेड है। ये पोजीशन इसका ए है, ये पोजीशन इसका बी है। मान लेते हैं कि इस पार्टिकल्स का जो है यहाँ पर यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी। ये पार्टिकल्स जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में टाइम टी लिया। टाइम लिया टी। टी टाइम के बाद इस पार्टिकल्स का यहाँ जो वेलोसिटी फाइनल है ये आपका हो गया भी क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी। अब समझना है ध्यान से, यहाँ जो है एक्सेलरेशन जो है यहाँ तक इसका ए है, मतलब कि एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन पढ़े हैं हम लोग फार्मूला कि चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है आपका, ये होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। अब जो है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू ये जो आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया इसको हम लोग भी लिख दिए, या आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया इसको हम लोग यू लिख दिए, टाइम को हम लोग लिख दिए टी। अब जो है क्रॉस करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी क्या होगा ए टी। तो v इक्वल टू इसको हम लोग क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, यानी यू प्लस ए टी। इसी तरह से हम लोग चाहे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। वो आपको प्रूव कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। देखिए ये जो आपका है सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये क्या है आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को प्रूव करना है हम लोग को। देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं एस का। एस का फार्मूला क्या होता है, एस का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ध्यान दीजिएगा एस क्या है आपका यहाँ पे, एस आपका है डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब हम लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है v अपॉन यू बाई टू। देखिए ये जो v है आपका, ये जो v है आपका फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई टू। ये होता है आपका किसका फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, आई एन टू टाइम टी। तो एस इक्वल टू हमें भी लिख सकते हैं, देखिए ये जो v है आपका, v का फार्मूला होता है u प्लस ए टी। तो इस जो v का वैल्यू है u प्लस ए टी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो ये v है इसके जगह क्या लिखेंगे u प्लस ए टी, प्लस ये आपका u है बाई टू इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर u प्लस यू क्या होगा 2u
प्लस ए टी बाई 2 इंटू टाइम टी। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन सिर्फ है, एस इक्वल टू इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा आपका 2ut प्लस इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 80² अपॉन 2। अब एस इक्वल टू एस में दोनों में डिवाइड कर दीजिए तो 2ut/2 प्लस इसे डिवाइड कर दीजिए तो 1/2 80²। देखिए ये 2 से हम इसमें डिवाइड किए हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एस इक्वल टू क्या आ गया ut प्लस हाफ 80²। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। अब जो है हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या है आपका v² इक्वल टू u² प्लस 2as, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अब ये कैसे प्रूफ होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80²। अब हमको क्या करना है इसको, t हमको इसमें चाहिए ही नहीं, इसमें t तो है नहीं, तो इस t का फार्मूला हम जानते हैं, तो t इक्वल टू फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन ए। इस t का वैल्यू और इस t का वैल्यू दोनों का वैल्यू हम पुट कर देंगे t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। अब लिख सकते हैं ऐसा कि u इंटू इस t का फार्मूला बोलिए v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, इस t का फार्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन ए। एस इक्वल टू, अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे यहाँ एक स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हम दे सकते हैं, दे देंगे। इसके बाद v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए यहाँ से हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए। अब मेरा यहाँ क्या बचा, u बचा। अब यहाँ पर मेरा क्या बचा, यहाँ पर बचा ये बाई 2 v माइनस यू अपॉन ए। देखिए यहाँ पर क्या है स्क्वायर था तो एक हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर v माइनस यू अपॉन ए सिर्फ बचा क्योंकि स्क्वायर था। यहाँ पर a तो a है, 2 है। अब लिख सकते हैं कि s इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए इंटू, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, नीचे में इसका क्या मानेंगे हम 1 मान लेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2a। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ 1 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2a, और 2a में u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2au प्लस 2a से 2a कैंसिल हो गया, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका ए भी और माइनस हो जाएगा ए यू। ठीक है, अब एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन ए। अब चाहे तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, या माइनस कर देंगे इसमें, इससे हो जाएगा ए यू अब प्लस ए भी बाई 2a। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा s इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए इंटू, इन दोनों में चाहे तो a हम क्या कर लिए, इन दोनों में a हम बाहर कर लिए, कॉमन ले लिए इसमें, इसमें क्या बचा मेरा v, इसमें बचा u, तो हम इसको लिख सकते हैं कि v प्लस यू बाई 2a। अब यहाँ पर देखिए a से कैंसिल हो गया आपका, s इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v माइनस यू और v प्लस यू, क्या फार्मूला होगा ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब बाई 2a। नीचे में इसका 1 मान लीजिए। अब इसको क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।